देखिए, सेवा हमारे संस्कार में और प्राचीन काल से भारत में सेवा के माध्यम से बहुत सारे जन कल्याण के काम होते आए हैं। वो सबको पता होगा कि कोई गांव में तालाब खोदवा देता था, कोई धर्मशाला बना देता है, कुछ न कुछ जो हर भारतीय के अंदर जो सेवा की भावना, जो हमारा संस्कार और उसी संस्कार की भावना से यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रदीप प्रसाद जी जब सरकारी हॉस्पिटल आम जन को सुविधा के लिए जो सेवा का कुटीर सेवा खोला, जो जानकारी प्राप्त हुई, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी। देखिए, सिर्फ ये हजारीबाग की बात नहीं, पूरे राज्य में आप किसी जिले में जाइए, जमशेदपुर राजधानी में आप ही टीवी के माध्यम से रिम्स का दिखाते रहते हैं, क्या पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है। किसी के बयान दे देने से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने वाली नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग है कि जल्द से जल्द जो स्वास्थ्य व्यवस्था कि कोई भी संस्था अगर सेवा के लिए अगर काम कर रहे हैं तो उनको सरकार को सहयोग। इस तरह की जो संस्था होती है सामाजिक विकास की आत्मा होती है, सरकार को उसके साथ खड़ा है। ताकि जो हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में कौन आता है? गरीब आता है। पैसे वाले तो बड़े बड़े नर्सिंग हॉस्पिटल में जाते हैं। उस गरीब को अगर सुविधा देने के लिए अगर कोई भी संस्था हो, जनप्रतिनिधि हो, कोई आम जनता को सेवा देना चाहता तो सरकार को उसको स्वीकार। देखिए, इस राज्य में मैं कह सकता हूँ कि सरकार नाम का चीज है। मंत्री से लेकर अधिकारी बेलगाम हो गए। अब आने की तो बेलगाम को लगाम कसने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये झारखंड राज्य किसी पार्टी की सरकार की झारखंड नहीं है। ये झारखंड हमारा 3.25 करोड़ जनता है। जो काम सरकार को करनी चाहिए, आपको पता होगा जब हमारी सरकार थी हमने 329 एम्बुलेंस 108 ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर कोई पेशेंट बीमार होता है उसको हॉस्पिटल तक लाने का। आज क्या स्थिति है? जर्जर स्थिति में जो ड्राइवर है उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देनी चाहिए। डॉक्टर नहीं है। इसी हजारीबाग में कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, उसको लेकर बीजेपी आवाज उठाया तो हमारे कार्यकर्ता को किस प्रकार गिरफ्तार किया गया, इस सबके समक्ष है। आप लोग ने उसको उजागर करने का काम किया। तो बीजेपी के कार्यकर्ता थाना पुलिस से डरने वाला नहीं। जनता की मांग के लिए अगर हमें जेल भी जाना पड़े तो हम सेवा भाव से वहाँ पर लगाए। देखिए, सेवा करने का बहुत तरीका है और जहाँ तक समाज सेवा करने की बात है और लोगों को सेवा करने की बात है उसका बहुत तरीका है, लेकिन आप कानून के दायरे में रख के उसे करेंगे। अगर विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर करना उनको है तो हॉस्पिटल के बाहर में तो दुकान ले लें, वहाँ पर अपना कुटीर लगा दे, लोगों को हेल्प करे, क्या प्रॉब्लम है? आप गवर्नमेंट का जमीन का बिना, सरकारी जमीन का बिना किसी के आदेश का तो वहाँ नहीं लगा सकते, वो तो गैर कानूनी है ना। अगर आपको सेवा करना है, ब्लॉक में बहुत सेवा करने का काम है, लोग काफ़ी परेशान रह रहे हैं, हम लोग भी उस पर, सरकार हमारी है लेकिन हम देख रहे हैं बहुत लोग परेशान हैं, उसका हम लोग व्यवस्था करेंगे। रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, देखिए लोग परेशान रह रहे हैं,
ग्रामीण, वो वहाँ पर व्यवस्था की जरूरत है। कोर्ट कैंपस में शिविर लगाने की जरूरत है। अब आपका आ जाइए आप डीसी ऑफिस में, वहाँ पर बहुत सारे लोग को मालूम नहीं कहाँ है डीसी का चैम्बर। वो सब अगर शिविर बनाना है तो सभी जगह पे बनाना है, लेकिन कानून के दायरे में रह के बनाना है, मेरा ये कहना है। कोई किसी भी व्यक्ति को कोई रहे, उसको कानून का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। लोगों का सेवा जरूरी है, होना भी चाहिए, वो अच्छा काम है, लेकिन कानून के दायरे में रह के करें, बस यही मेरा कहना है। उनका निजी विचार है, लेकिन मेरा कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री अपनी जगह सही है। अगर उनको कोई भी व्यक्ति, अगर किसी ने कंप्लेंट किया है और मान लीजिए आप अगर वहाँ लगाना है तो उसका एक सिस्टम है, आपको परमिशन लेना चाहिए। सिविल सर्जन है, डीसी है, बिना परमिशन के सरकारी जगह पे कहीं कुछ बना नहीं सकते हैं ना, वो तो गलत है ना। अतिक्रमण एक तरीके से विधायक जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से वहाँ पर अतिक्रमण था विधायक जी का। अगर वही बाउंड्री के बाहर करते उसका सब वेलकम करता। बाहर लगा के 2-4 लोग रहते, सारे लोग सुविधा, हम लोग भी उनका काम सही था, काम गलत है, जगह गलत था। विधायक जी का काम गलत नहीं था, लेकिन जगह गलत था। वो वहाँ नहीं लगते हैं। 4 जनवरी को हम लोग 8 विधायक, 2 सांसद और जितने भी सदर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट, सिविल सर्जन, पूरे उपायुक्त महोदय हो गए, पुलिस अधीक्षक हो गए, सारे लोग इस सेवा कुटीर में आमंत्रित थे। बहुत लोग आए भी और अच्छा से चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बददिमाग मंत्री के चलते, मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा, बिना बुद्धि के मंत्री है जिन्होंने इस तरह का लालच लगाया उन बच्चों पे जो हमेशा ब्लड डोनेट कर रहे हैं, रात दिन सेवा कर रहे हैं, जो कोलंबस कॉलेज और जेवियर में पढ़े हुए बच्चे, अच्छे घरे के बच्चे, उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वहाँ लेबर रूम है। आप लोग देखिए लेबर रूम कितना दूर है, वहाँ हमारे बच्चे भागते हैं। इस तरह का गंदा बयान उनके तरफ से दिल को दुखाने वाला बात है और अमर्यादित बयान। इस तरह का एक मंत्री को बयान देना तो कोई शोभा नहीं देता, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था तो नहीं सुधार पा रहे। स्वास्थ्य की जो बीमारी है वो कहीं न कहीं इरफान अंसारी है। स्वास्थ्य विभाग में जो बीमारी है उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ इरफान अंसारी है। और जिस तरह से सेवा कुटीर को हटाया बदनाम करने के लिए, दलाल लोग रात दिन लगे रहते हैं। जैसा आप लोगों को पता है, पेशेंट को घींच के ले जाते हैं। वहां अगर किसी भी प्रकार का कोई भी पेशेंट पहुंचता है, गरीब से गरीब भटकते रहता है, इलाज कहाँ होगा कोई नहीं जानता, हमारे लोग लेके जाते हैं। अगर बीमार व्यक्ति ज्यादा लाचार है तो उसको हम लोग खाना खिलाते हैं, दवाई देते हैं, कंबल देते हैं। अगर इमरजेंसी दवाइयां हैं तो इमरजेंसी दवाइयां देते हैं, तब जाके होता है। रोज काफी खर्च होता है हम लोगों को। यहाँ से रिम्स तक ले जाते हैं, वहां भी दलाल भेड़िए की तरह लगे हुए, बेड नहीं मिलता तो हमारे लोग वहां बेड देते हैं। तो कौन सा गुनाह किया जो इस तरह से किए? एक मोटी रकम उनको दी गई प्राइवेट नर्सिंग होम के द्वारा और उसके तरह इस तरह का कार्य किया, और हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया किसी भी प्रकार का। लेकिन कल एक मौन जुलूस निकालेंगे, हमारे सारे विधायकगण होंगे, मुंह में पट्टी बांध के जाएंगे और करेंगे। कल उनका एक और बयान आता है कि जितने भी यूट्यूबर हैं उनको सदर अस्पताल के प्रेमिसेस में घुसने को मनाइए। बताइए कहाँ तक उनका बयान है और कैसे कांग्रेस पार्टी ऐसे बददिमाग नेता को अपना मंत्री बना रही? क्या उसमें नेता का कमी हो गई? क्या नेता है नहीं कांग्रेस के पास जो इस तरह का फालतू आदमी को यहाँ बना दिए गए और लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसको देखने वाले नहीं है। लिफ्ट खराब है, ऑर्थो का मशीन खराब था, उसको मैंने 24 घंटे के अंदर बनाया। सारा एम्बुलेंस जो सर के द्वारा दिया गया था, वो सारा एम्बुलेंस आज फंसा के जंगल में पड़ा हुआ है। हम लोग एम्बुलेंस दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, रात दिन सेवा कर रहे हैं, तो कैसे इल्जाम लगाएंगे हमारे बच्चों पे? कोई अधिकार नहीं उनको इल्जाम लगाने को उन बच्चों पे जो रात दिन खटते हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। रात को जब फोन उठाना पड़ता है, जगना पड़ता है, तब दर्द होता है कि कैसे रात में नींद आना। तो ऐसे मंत्री को तो हम कांग्रेस पार्टी से मांग करेंगे कि इसको तुरंत दरकिनार करे, इसको हटाए और ये मंत्री इस्तीफा दे। पहला दिन था, उसी दिन वो ये बात को रखे थे। हम बोले अगर भाजपा का कोई भी लोगो वहां दिखा दीजिए तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दूंगा। आप सोच के देखिए, जो आदमी पहला बार विधायक जाएगा और सदन में पहला दिन रहेगा, उसका क्या उस पर बीत रही होगी जब उसको बोलने के जा रहा। उस दिन उस आदमी उस तरह से बदतमीजी से पेश आया और उस दिन मैं डट के मुकाबला किया उनका। तो ये कहीं ना कहीं सरफिरा आदमी है, इससे हटना चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए। आप लोग को मीडिया बंधुओं के माध्यम से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये आदमी इस्तीफा दे।